आज के प्रसारण में आपसे मैं लहू के और विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लहू के बिना मसीहत मरी हुई है। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि वो हमें जीवन दे। जीवन लो। और एक बात और, शैतानी शक्तियां लहू से डरती हैं, घबराती हैं, कांपती हैं, और आज आपके बंधन खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको यीशु के लहू से शुद्ध करेगा। 2 अप्रैल गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, लहू की सामर्थ बहुतायत से बहने जा रही है। इसलिए आप अपने आश्चर्य क्रम को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। गुड फ्राइडे के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जानता हूं कि आप 2 अप्रैल के लिए, अपने आश्चर्य कर्मों के लिए, अपने छुटकारे के लिए आप तैयार हो रहे हैं। गुड फ्राइडे जब आता है तो मैं सिर्फ एक बात याद रखता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया। तो आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, और आज के प्रसारण में, आज के संदेश में प्रभु यीशु मसीह का घायल हाथ आप पर आने जा रहा है। मेरे संदेश को सुनते सुनते केवल कार्यक्रम को सुने नहीं, देखे नहीं, लेकिन आप ठीक देखते देखते ही अपने लिए यीशु के लहू को पुकार उठे। परमेश्वर का प्रेम यीशु के लहू में होकर आप तक पहुंचता है। एक गीत मुझे बहुत प्यार से मैं गाता हूं, और इसे कुछ देर के लिए मैं गाऊंगा ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और लहू की सामर्थ आपके घरों में उतर आए। पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। दी चंगाई लहू ने मुझे, आप भी गाइए। दी चंगाई लहू ने मुझे, दी चंगाई लहू ने मुझे, पवित्र यीशु के लहू की जय, 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 पवित्र यीशु के लहू की जय। गुड फ्राइडे और कुछ नहीं, लहू का पर्व है। और ये लहू का पर्व उसी दिन शुरू हो गया जब परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा उत्पत्ति 3:21 में पहना दिया। परमेश्वर को लहू से कितना लगाव है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहाए उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये गुड फ्राइडे जो 2 अप्रैल को आप मनाने जा रहे हैं, ये लहू का पर्व है। इस्राएलियों ने निर्गमन 12 में लहू का पर्व मनाया। फसह का मेमना आया और ये मेमना निर्दोष था, और इस मेमने को वध किए जाने के कारण, अख़मीरी रोटी को खाने के कारण, जो खुद यीशु मसीह है,
इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आ गए। मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए, आप भी अपनी गुलामी से इस 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के दिन वापस आ सकते हैं। आई डिक्लेयर फ्रीडम, 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 यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको लहू की विशेषताओं के बारे में आज बताने जा रहा हूं, और मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि यदि आपने इस मैसेज को अच्छी तरीके से स्वीकार किया और गुड फ्राइडे की सच्चाई को यदि आपने जान लिया, तो आपके बंधन खुल जाएंगे। आपके अंदर एक नया ताजा अभिषेक लहू का बहने लगेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगत का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। यही तो है गुड फ्राइडे। यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, और एग्जैक्टली यशायाह 53, 4 और 5 में जब आप पढ़ते हैं तो यही लिखा हुआ है कि उसने हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया। मेरी बहन, मेरे भाई, गुड फ्राइडे एक परंपरा नहीं, गुड फ्राइडे कोई रंगीन फिल्म नहीं है क्रूस की। ये वो सच्चाई है जिसके लिए यीशु ने गलगता की पहाड़ी पर अपने खून का कतरा कतरा आपके लिए बहा दिया। लेकिन ये लहू उसी समय काम करेगा जब आप इसे स्वीकार करेंगे। यीशु के आने का मकसद क्या था? यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या था? यीशु ने 3.5 वर्ष की सेवा क्यों की? उसका सफर बहुत छोटा था और वो क्रूस पर आ गया। क्रूस की सच्चाई समझने के लिए आपको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि आखिर उस क्रूस पर कौन था। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हु डाइड ऑन द क्रॉस, व्हाट वाज डन ऑन द क्रॉस। जब आप यीशु को देखते हैं क्रूस के ऊपर, चारों तरफ हर शरीर के कोने कोने से सिर्फ लहू बह रहा था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि आप उसे पहचान नहीं सकते थे। उसको इतने कूड़े लगा दिए गए थे कि यशायाह कहता है कि मानो पीठ पर हल चला दिया गया है। आपको सोचने की जरूरत है कि जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया वो आपके लिए किया। बोलिए मेरे साथ, लहू मेरे लिए है, लहू मेरे लिए बहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे नौजवान, आपको मालूम, यीशु काट के क्रूस पर लटकाया गया था। आज इस सच्चाई को मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग काट के क्रूस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन काट के क्रूस पर जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया वो काट से भी ज्यादा बहुमूल्य था। मैं इसे समझाना चाहता हूं आपको। हेलीना नाम की एक कैथोलिक नन थी और उसने अपने सम्राट से, कॉन्स्टेंटाइन से कहा कि मैं उस क्रूस को ढूंढना चाहती हूं जिस पर यीशु मरा। कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, ठीक है हेलीना, तुम इस क्रूस को खोद कर निकालो। उसको सिपाही दिए गए, गोलगता की पहाड़ियों के क्षेत्रों में खुदाई की गई और
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 3 क्रूस मिले। 2 तो डाकू के थे, एक यीशु का था। हेलिना ने कहा कि भाई 3 क्रूस में से हम कैसे जाने कि कौन सा क्रूस यीशु का है। पहले से सब कुछ मालूम नहीं था। मेरे मित्रों, हेलिना ने कहा जिस क्रूस के छूने से लोग पाने लगे, बस समझ लेना वही क्रूस यीशु का है, क्योंकि उस काठ के क्रूस पर लहू के धब्बे हैं। आई लव इट। सामर्थ काठ में नहीं, प्रभु की सामर्थ बह रही है आप पर। काठ में कोई सामर्थ नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दर्शकों। सामर्थ उस लहू में है जो क्रूस से लहू यीशु के रगों से बह रहा था, हाथ से बह रहा था, चेहरे से बह रहा था, सिर से बह रहा था, पीठ से बह रहा था, पैरों से बह रहा था, पंजर से बह रहा था। और आज वो लहू आपको स्पर्श करना चाहता है, आपको बदल देना चाहता है। आई डिक्लेयर द फ्रीडम ऑफ द क्रॉस फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। 2 क्रूस से लोगों को टच किया हेलिना ने, कोई चंगा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही तीसरे क्रूस से लोगों को टच किया गया, काठ में सामर्थ नहीं थी, काठ में चंगाई नहीं थी, वुडन क्रॉस में कुछ नहीं है। वुडन क्रॉस के ऊपर जो मेमना चढ़ाया गया, इब्रानियों की पत्री में एक बहुत ही खास वचन आया हुआ है, इब्रानियों 10:5 में, कि परमेश्वर ने एक देह तैयार की। ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स मैं बता रहा हूं। देह तैयार की, यीशु के रगों में, शरीर में जो लहू बह रहा था वो मरियम का लहू नहीं था, वो यूसुफ का लहू नहीं था, वो लहू निर्दोष, निष्कलंक, गॉड काइंड ऑफ ब्लड था। ये वही लहू था जो परमेश्वर ने आदम के नथुनों में फूंका था। वो पवित्र था, लेकिन आदम अपवित्र हो गया और ये दूसरा आदम आया मरियम की कोख से पैदा होकर के, और उसने 33 वर्ष की अवस्था में अपने फ्रेश ब्लड को हमारे लिए निछावर कर दिया। मेरे मित्रों, एक और सच्चाई लहू के बारे में प्रकाशित वाक्य 5:6 में हम पढ़ते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने, यीशु मसीह के सबसे प्रिय चेले ने लिखा, और प्रकाशित वाक्य यीशु की मृत्यु के 60 वर्ष बाद लिखा गया। और देखिए यह वर्णन क्या कह रहा है। यहां लिखा हुआ है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना, द लैम्ब विच वाज स्लेन। मेमना यदि वध नहीं किया गया है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यीशु एक मेमना था। पुराने नियम में भी बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब एक पवित्र मेमना, निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना आपके लिए बलिदान हो गया। गुड फ्राइडे याद करने के लिए नहीं है, रोने के लिए नहीं है, काला कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, उदास होने के लिए नहीं है। चीयर अप। गुड फ्राइडे
मुस्कुराने के लिए है, आनंद मनाने के लिए है। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपकी बीमारियां जा रही हैं, कैंसर जा रहा है, दुर्बलताएं जा रही हैं, अंधकार की शक्तियां जा रही हैं। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। ये मेमना वध किया गया, इसीलिए यीशु के पूरे शरीर से लहू निकल पड़ा, बहने लगा। और यीशु की मृत्यु किस चीज से हुई? लहू के बह जाने के कारण। आज वो लहू 2000 साल बाद भी आपके लिए बह रहा है, और ये ताजा ब्लड है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश 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 फ्रेश। ये फ्रेश ब्लड है। इसीलिए जब आप प्रभु भोज लेते हैं, रोटी को खाते हैं, यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में कि जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वो वास्तव में जीवन पाएगा। आज इस लहू के पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, लहू में आ जाएं, लहू को लगा लें, लहू को पी ले, लहू की ओर देखें, उस चेहरे को देखें। वो हाथ फैलाए हुए आपसे कह रहा है, माय फ्रेंड आई लव यू। He loves you. Do you love Jesus? Do you love Jesus? आज इस गुड फ्राइडे पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली लव जीसस? इतने आप क्यों परेशान हैं? इतनी निराशा में क्यों हैं? इतने टूटे हुए क्यों हैं? मेरे पास एक अच्छी खबर है, वध किया हुआ मेमने का लहू आपके लिए है। वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपके घावों को चंगा करना चाहता है, वो आपको अंदर से बदलना चाहता है। ये ताजा लहू है, इसमें मृत्यु का कोई पुट नहीं है। जो मानवीय ब्लड होता है उसमें डेथ का पुट होता है, मृत्यु वास करती है। लेकिन यीशु के लहू में मृत्यु नहीं थी। आज यीशु आपको गले लगा करके कह रहा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे आउटलुक को मैं बदलना चाहता हूं, तुझे मैं जो कुछ तूने खो दिया है उसे वापस देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, पहला पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, ध्यान दें, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आप अपना उद्धार, अपना छुटकारा, अपना जीवन किसी बहुमूल्य वस्तु से एक्सचेंज नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया एक्सचेंज। केवल एक ही बात से एक्सचेंज हो सकता है और वो है यीशु का लहू। 19 पद में लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, ये लहू जो है वो बहुमूल्य है। सिर्फ ये लहू नहीं है, ये बहुमूल्य लहू है, यानी ये कीमती लहू है। मेरे मित्रों, बिना लहू के परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। बिना लहू के
आपको उद्धार नहीं मिल सकता। बिना लहू के आपके लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं आएगी। इस लहू में जीवन है। मेरे मित्रों, मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू हमारे श्रापों को, हमारे पापों को पूरी तरीके से मिटा देता है। अब दंड की आज्ञा आप पर नहीं है। अब मेरा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर चुका है और उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में इस गुड फ्राइडे पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रूस के पास आ जाइए, यीशु के पास आ जाइए। और अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड आई प्रेज यू, आई प्रेज यू, हालेलुया। लॉर्ड आई रिब्यूक अंधकार की शक्तियों को, नरक की शक्तियों को, दुर्बल करने वाली आत्माओं को, मृत्यु की बीमारियों को आज इस गुड फ्राइडे पर मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं, गेट आउट। परमेश्वर की सामर्थ्य आप में से बहुतों को छू रही है। इस समय आप अपने फोन को उठाइए और फोन करना शुरू करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरा परमेश्वर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है, मेरी बहन मेरे पास आ जा, मेरे भाई मेरे पास आ जा। नशे की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, thank you Lord, I worship you Lord, I worship you, blood of Jesus, I release the blood, I release the blood, I release the blood, I release the blood anointing in the name of Jesus। लहू के इस पर्व में, लहू में शुद्ध हो जाओ। आज जितने लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बोलते रहिए, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। बोलिए ना, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, शुद्ध कर।